हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के नए एपिसोड में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की डेट्स, मेजर अलायंसेस और फैक्चुअल डेटा का अनाउंसमेंट हो चुका है। ये चुनाव 243 सीट्स पर होने जा रहे हैं। आइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI द्वारा घोषित शेड्यूल, गठबंधन यानी कि अलायंसेस और कैंपेन के तथ्यों को विस्तार से समझते हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट्स हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीट्स की जरूरत है। असेंबली का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया 2 फेजेस में होगी। ECI ने इस चुनाव के लिए वोटिंग की 2 डेट्स तय की हैं। फेज 1 पोलिंग 6 नवंबर 2025 को होगी, जिसमें 121 सीट्स पर मतदान किया जाएगा। फेज 2 पोलिंग 11 नवंबर 2025 को होगी, जिसमें 122 सीट्स पर मतदान होगा। काउंटिंग डेट्स की अगर बात करें तो नतीजे 14 नवंबर 2025 को घोषित किए जाएंगे। ECI इस फेज्ड अप्रोच से बड़े पैमाने पर सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी और कानून व्यवस्था बनाए रखती है। रूलिंग अलायंस NDA, जिसके मुख्य लीडर नीतीश कुमार हैं, चुनाव मैदान में एक मजबूत दावेदार यानी कि कंटेंडर हैं। सीट शेयरिंग में बड़े पार्टनर्स ने लगभग बराबर हिस्सा लिया है। बीजेपी और JDU दोनों ही दल 101 सीट्स पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो 50-50 सीट शेयरिंग फॉर्मूला दर्शाता है। चिराग पासवान की LJP-RV इनको 28 सीट्स मिली है। HAM और RLM यानी कि जितन राम मांझी की पार्टी HAM और उपेंद्र कुशवाहा की RLM को 6 सीट्स मिली है। कुल मिलाकर NDA 242 सीट्स पर उम्मीदवार उतार रहा है। विपक्षी महागठबंधन जो कि है इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिन्हें चीफ मिनिस्ट्रियल फेज घोषित किया गया है। मुकेश साहनी VIP को डिप्टी CM का फेज बनाया गया है। RJD यानी कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते 142 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है। INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 61 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है। लेफ्ट पार्टीज CPI-MLL, CPI-CPI-M इन तीनों लेफ्ट पार्टीज को 33 सीट्स मिली है। VIP 12 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन ने 242 सीट्स पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी वक्त तक समझौता नहीं हो पाया। इसकी वजह से 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, जहां गठबंधन के दल आपस में ही लड़ रहे हैं, जैसे कि RJD और कांग्रेस के उम्मीदवार कुछ सीट्स पर आमने सामने होंगे। इस चुनाव में 3 बड़े मुद्दे बहुत ज्यादा डोमिनेंट हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक इश्यूज, बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट और युवाओं का काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना यानी कि माइग्रेशन सबसे बड़े मुद्दे हैं। सभी पार्टीज ने बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएशन का वादा किया है। फिर है सोशल जस्टिस और कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने के लिए कास्ट सेंसस को सपोर्ट करना सभी पार्टीज के मैनिफेस्टोज का अहम हिस्सा है। बिहार की राजनीति में कास्ट डायनामिक्स अभी भी चुनावी नतीजे तय करती है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनस्वराज पार्टी यानी कि JSP एक तेज नया प्लेयर है। PK ने 5000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा यानी कि वॉकथॉन की है और उनकी पार्टी सभी 243 सीट्स पर लड़ रही है। जनस्वराज गवर्नेंस, एजुकेशन और क्लीन पॉलिटिक्स पर जोर देकर ट्रेडिशनल अलायंसेस को सीधे टक्कर दे रही है। इस चुनाव में पार्टीज हाई एंड आउटरीच और ट्रेडिशनल कैंपेनिंग दोनों का इस्तेमाल कर रही हैं। RJD ने AI जनरेटेड वीडियोस और मीम्स का इस्तेमाल किया है, जो युवाओं को टारगेट करने के लिए है। NDA और कांग्रेस ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन, पब्लिक रैलीज और डोर टू डोर यानी कि घर घर संपर्क पर जोर दे रहे हैं। बिहार असेंबली पोल्स 2025 एक बहुत ही क्लोजली वॉच्ड और कॉम्प्लेक्स कॉन्टेस्ट है। ये चुनाव आने वाले 5 सालों के लिए बिहार की नीति और
निर्धारण यानी कि पॉलिसी एंड डिटर्मिनेशन को तय करेंगे। 6 और 11 नवंबर को होने वाला मतदान और 14 नवंबर के नतीजे ये दिखाएगा कि बिहार का डेवलपमेंट आगे किसके हाथ में होगा। बिहार इलेक्शन 2025 पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।